हम लोगों को तकरीबन 98 दिन हो चुके हैं उत्तर प्रदेश का इलेक्शन कवर करते हुए, और इसके साथ महत्वपूर्ण ये भी है कि 2019 में बहन मायावती ने मैनपुरी में जाकर जब समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगे थे, मैं उस दौरान उसी रैली में मौजूद थी। मायावती जी की ओर से कहा गया था कि पीएम मोदी पिछड़ों के असली नेता नहीं है, मुलायम सिंह यादव ही पिछड़ों के असली नेता हैं, और मुलायम सिंह यादव की साइकिल को तेजी से दौड़ाइए, इनको भारी मात्रा में विजयी बनाइए। मतलब 2019 2-3 साल में कितना बदल जाते हैं सर आप लोग, ये भी दिलचस्प है। मैनपुरी की जनता ये भी देख रही है। नहीं, जनता देख रही है, हम कहाँ बदल जाते हैं। हमने तो उन मुद्दों पर बात करी ना। बहन जी ने वोट मांगे हैं मुलायम सिंह यादव के लिए। 25 साल के बाद अप्रैल 2019 में दोनों एक साथ एक मंच पर आए थे। 25 सालों के बाद बहन जी ने जनता से अपील की थी कि जिताइए भैया इनको भारी मतों से। सुन तो लीजिए, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मुलायम सिंह यादव मंत्री बने थे, उसका जवाब क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसमें बीजेपी भी थी, उसमें सारे दल थे, उसमें मुलायम सिंह सहकारिता मंत्री बने थे। तो बात राजनीति में उतार चढ़ाव होता रहता है, और जब धोखेबाजी लोग करते हैं तो अकेले पड़ जाते हैं। तो अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह को खुद धोखा दे रहे हैं। उनकी बहू मुलायम सिंह की खुद ही बहू भारतीय जनता पार्टी में चली गई है। मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं रोक पाए अपनी बहू को? नहीं रोक पाए, विचारधारा कहाँ मिल रही है? सर जनता पार्टी की सरकार आज वही, ये तो 90 के दशक की बात है ना। मैं तो आपसे 3 साल पहले की बात पूछ रही हूँ, 90 के दशक में नहीं जाते, मैं तो 3 साल पहले की बात पूछ रही हूँ। मैं कह रहा हूं कि मैं उस पार्टी के साथ, जब उनके साथ हमारा गठबंधन था तो हमारा धर्म था हम उनको प्रचार करें, लेकिन जब हमको लगा कि ये लोग उस लायक नहीं है तो हमने उन पार्टी से किनारा कर लिया। अब हम मुलायम सिंह के साथ थोड़ी ना, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, ना हम कांग्रेस के साथ हैं। हम इंडिविजुअल अपना चुनाव 403 पे लड़ रहे हैं, अकेली हमारी पार्टी है जो लड़ रही है। राजनीति बड़ी दिलचस्प है। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए जल्दी से आप जरा सोचिए, उसी मैनपुरी की सीट पर जहां बहन मायावती जाती हैं मुलायम सिंह यादव के पक्ष में वोट करने की अपील करती हैं, 25 सालों के बाद मौका था 2019 का, जब दोनों ही नेता एक साथ एक मंच पर उपस्थित थे। और दिलचस्प ये भी था कि जो भीड़ इकट्ठा थी उसमें आधी तरफ समाजवादी पार्टी के झंडे लगे हुए थे और आधी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह था। लेकिन इस बार दिलचस्प हो गया है करहल सीट पर, जहां अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है, कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी ही नहीं दिया है, वो अखिलेश यादव को वहां से जिताना चाहती है। तो ये तो राजनीति का रंग है। सुरेंद्र राजपूत जी, राजनीति का रंग भी बड़ा गजब होता है, कब किस पाले में चला जाए, किस रंग का हो जाए, इसको भापना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, आप लोग तो भांपी जाते हैं चित्रा जी, आप लोग तो बहुत काबिल लोग हैं, सारे रंग भांपते हैं। लगातार अपनी बुलेट से भी आप चल रही हैं, आप लगातार चल रही हैं, तो आपको रंग सारे पता है। और राजनीति वर्तमान का विषय होता है। मैं आपको 2-3 चीजें बड़ी बता देता हूँ, आगे आपकी मर्जी है उसको मानना या ना मानना। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये हमेशा मुख्य मुद्दों से अलग रह करके बात करेंगे। ये पाकिस्तान की बात करेंगे, मुसलमान की बात करेंगे, ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, हिजाब की बात करेंगे। ये कभी भी बात भय की नहीं करेंगे, भूख की नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार की नहीं करेंगे। अभी इन्होंने कहा कि बघेल साहब के ऊपर हमला हुआ। मेरा आरोप है मेरा कि बघेल साहब के ऊपर हमला भाजपाइयों ने कराया है, और समय पर आएगा, जांच होगी और उसकी सारी की सारी वीडियो फुटेज आएंगी तो पता चल जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि कल आज अमित शाह साहब को आना था, इसलिए इन सारी चीजों को वितंडावाद बनाने के लिए उनके ऊपर कुछ गली के भाजपाइयों ने उनके ऊपर हमला किया और इस तरीके की बातें की। सच बात यह है कि इस तरीके से चुनाव नहीं लड़ा जाता। हम चुनाव लड़ रहे हैं महिलाओं के आरक्षण पर। हम कह रहे हैं कि हम 40% महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं। चित्रा जी, इसमें क्या बुरा कह रहे हैं? राजनीति का डिस्कोर्स बदलने के लिए अगर हम 3 सिलेंडर मुफ्त में देने की बात कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं? अगर हम कह रहे हैं कि गन्ना के किसानों को 400 रुपए मिलेगा और क्या नाम गेहूं और धान का मूल्य 2500 रुपए क्विंटल मिलेगा जैसे हम छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं? हम कह रहे हैं अगर 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? लेकिन इनकी चर्चा एसपी सिंह बघेल के काफिले के झूठे हमले पर होगी, और जब ये बात आती है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की एसपी सिंह बघेल के काफिले पर बीजेपी ने ही हमला करवाया था, ये आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल कराया। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए, वो कह रहे हैं क्योंकि अमित शाह को वहां पर पहुंचना था, माहौल बनाना था, इस वजह से ऐसा किया गया, बोलने के लिए कुछ मिल जाए बीजेपी को। राजनीति में, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और सभी पार्टियों को मिलकर के इस बात पर एक राय होना चाहिए। मैं बहुत दुखद महसूस कर रहा हूं
कि जब सुरेंद्र राजपूत जी इस बात की निंदा करने की बजाय इस हिंसा को ही सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं। उनकी गाड़ी टूटी है, उनके ऊपर हमला हुआ है, आप संवेदना जताने की बजाय, इसकी निंदा करने की बजाय समाजवादी पार्टी के गुंडों के साथ खड़े होकर के इस घटना को संदिग्ध बताने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये तरीका छोड़ दीजिए। मैं स्वयं यहाँ बता रहा हूँ, मैंने एफआईआर दर्ज कराई है। समाजवादी पार्टी के गुंडे ने मुझे फोन करके धमकी दी है, मैं स्वयं बता रहा हूँ आपको। लेकिन उसके बावजूद सुरेंद्र राजपूत जी इस बात को जिस तरह से प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं, आप क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बन बैठे हैं? ये तरीका ठीक नहीं है। राजनीति में हिंसा की निंदा सबको करनी चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं हो सकता। आप तो अपने आप को गांधीवादी कहेंगे, कांग्रेस का दावा करेंगे, और आज हिंसा में बैठ करके आप सवाल उठाने के बजाय, आप निंदा करने के बजाय आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है।